नमस्ते, मैं डॉक्टर जमाल ए खान डेनवेक्स की श्रृंखला में आज आपके साथ फिर शामिल हूँ। सोचा कि आपसे फिर एक रूबरू हुआ जाए और आप लोग हौसला अफजाई करते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं एक फैमिली फिजिशियन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ये कड़ी ख़त्म होती जा रही है और ख़ास तौर से बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है या कलकत्ता है, इसमें जो है ये कड़ी और जल्दी ख़त्म हो गई है चूँकि इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है। हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी फैमिली फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं, ना कोई फैमिली फिजिशियन डिस्पेंसिंग करता है दवा की। सब रेडीमेड दवाइयाँ लिख देते हैं फार्मेसी से ख़रीदने वाली, अपनी फ़ीस ले लेते हैं, उस पर लिख देते हैं 7 दिन का पर्चा है, 14 दिन का पर्चा है, जो भी उनके तरीक़े हैं। वो एक फैमिली फिजिशियन का रिवाज ख़त्म हो गया। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें हेल्थ इंडस्ट्री में जो कम खर्च में काम हो जाता था वो ज़्यादा खर्च में होना शुरू हो गया। सीरियस बीमारियों को भी पकड़ लेते थे वो लोग। अगर किसी को टीबी हो गई है तो वो कहते थे भाई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, नहीं तो वो खुद दवा देते थे। तो ये रिवीजन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी समझा कि इसकी ज़रूरत है बहुत। ये यूके में आज तक पाया जाता है, उसको जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो लोग रहते हैं वो स्पेशलिस्ट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जब तक नहीं मिल सकते जब तक के जीपी रिकमेंड नहीं कर दे। जीपी को रिकमेंड करना होता है और वो रिकमेंड करेगा तब स्पेशलिस्ट वहाँ देखता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा लोग जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें लोड भी ज़्यादा है। वहाँ नज़ले ज़ुकाम का मरीज़ भी मिल जाएगा और कैंसर का भी मिल जाएगा आपको, तो उन पर लोड भी ज़्यादा है और दूसरा पैसा भी अंधाधुन खर्च होता है। चूँकि उनके अपने खर्चे बहुत ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए भी बहुत बड़ा बिल बनाते हैं, जाँचें भी बहुत सी बताते हैं। जो स्कैन्स होना चाहिए सीरियस बीमारियों के लिए वो कॉमन बीमारियों में होने लगे। तो एक डॉक्टर का जो तरीक़ा होता है इलाज करने का, उसका ये होता है कि उसको पूरा आपका शिजरा पता हो। यानी आपका शिजरे से मुराद होती है कि आप किस ख़ानदान के हैं, आपकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो डॉक्टर वो होता है जो फैमिली फिजिशियन होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्स भी शुरू किया फैमिली फिजिशियन का। हमारे यहाँ फैमिली फिजिशियन का अब 3 साल का कोर्स भी होने लगा है, मैंने सुना है, और कुछ कॉलेजेस में होता होगा, लेकिन मैंने पढ़ा था इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर भी इतना अहलियत रखता है, इतनी काबिलियत रखता है कि वो फैमिली फिजिशियन का आराम से प्रैक्टिस कर सकता है और हमें उसके पास जाना चाहिए, उसको भी रुजू करना चाहिए और उसे अपने फंक्शंस में, शादी ब्याह में, बच्चों की पैदाइश में, बर्थडे पार्टीज़ में बुलाना चाहिए, जिससे वो सोशलाइज कर सके, आपसे इंटरेक्ट कर सके और आपकी मेंटल कंडीशन को, आपकी इमोशनल कंडीशन को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, आपके परिवार के सारे सदस्यों को भांप सके। और बीमारियां बहुत सी ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंटल, जिस माहौल में हम रहते हैं उनसे भी बीमारियां होती हैं कि हम किस किस्म से रह रहे हैं, घर में हमारे पास क्या परेशानियां हैं, क्या तंगियां हैं, क्या हमें परेशानी होती है, उसको सब पता रहता है। तो वो बहुत ईजीली पिक करके, चूज़ करके मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये बात मुझे आज करना थी, शायद मैं आप तक पहुंच पाया हूं, समझा पाया हूं, ये ज़रूरी थी। इसमें बहुत आपके पैसे बचेंगे, आपका वक्त बचेगा और आपको डॉक्टर से जो एंग्जाइटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। जो एक हमेशा आपने सुना होगा ना कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर घर में तो ठीक होता है, जब डॉक्टर साहब का नंबर आया दिखाने का, मैं क्लिनिक गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। चूँकि वहाँ के माहौल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हम नए माहौल में जा रहे हैं, नए डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, पता नहीं क्या डायग्नोसिस कर दें, पता नहीं क्या बीमारी बता दें। तो वो पता नहीं के चक्कर में, वो पता है उसको, तो आपको वहाँ रिलैक्सेशन होता है। वो एक सूदिंग प्लेस है, वो इबादत की जगह लगती है। जब मैं अपने स्कूलिंग डेज़ में था, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, अक्सर रामपुर में मैं रहता था, बीमार हो जाते थे, तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, बुज़ुर्ग और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और उनका नाम था डॉक्टर शौकतुल्लाह खां, उन्हें एसयू खान साहब कहते थे। उनका क्लिनिक था, उस क्लिनिक में उनका जो था एक्सरे मशीन भी लगी थी, उनका लेबोरेटरी भी थी और उसमें उन्होंने 2 पलंग भी डाल रखे थे किसी को बोतल चढ़ाने के लिए। लेबोरेटरी में भी वो खुद काम करते थे, एक्सरे की मशीन पे एक्सरे जाके भी खुद खींच लेते थे और दवाई भी लिखते थे और डिस्पेंसिंग करते थे दवाई की। वो डिस्पेंसिंग होती थी जिसमें कि लाल और हरी शीशी में दवा दी जाती थी
2 रंग की दवा होती थी, कार्बोनेटिव मिक्सचर टाइप का एक होता था जो ज़ुकाम खांसी नज़ले में देते थे, एक पेट खराब की दवा होती थी, और तकरीबन दवाइयाँ वही रिपीट करते रहते थे। और वहाँ पर पुड़िया बना के देते थे, पहले नंबर की पुड़िया ये है, दूसरे नंबर की पुड़िया ये है, तीसरे नंबर की पुड़िया ये है। ये तो हम एक प्लास्टिक की पन्नी में डालकर एक शीशी पे कागज़ लगाते थे, लेबल, कच्चे शीशे की शीशियाँ होती थी, उन पर कॉर्क लगा होता था, और उस लेबल पर लेबल काटते थे उसको, वो उनका जो कंपाउंडर होता था कैंची से। तो जैसे कि अगर हमने 6 खुराकें बनाई हैं तो 6 लेबल लगे होते थे कि 6, बड़ी खूबसूरती से, जैसे सांप की सीढ़ी होती थी इस किस्म का लेबल चिपकाते थे वो सीढ़ी पर। अच्छा, और एक अच्छा लगता था उनके यहाँ जाना, उसमें कोई डर नहीं होता था। उनके क्लिनिक पर जाके ऐसा लगता था जैसे घर में आ गए। और वो भी इलाज करने से पहले, बात करने से पहले काफ़ी देर पूछते थे ख़ानदान के बारे में, कि तुम्हारा वो भाई कहाँ है, वो कहाँ पढ़ रहा है, तुम्हारे मामू कहाँ चले गए। मेरी मदर से पूछते थे कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी चल रही है। तो वो उनको ना पूरा ख़ानदान जानता था, वो पूरे ख़ानदान को जानते थे। तो एक ऐसा सिलसिला होता था जैसे कि ना एक सोशल विज़िट हुई, वो डॉक्टर विज़िट से ज़्यादा सोशल विज़िट लगती थी। फिर पूछते थे क्या हो गया, कुछ फिर खा लिया तुमने, पेट खराब है, क्या हो गया, नहीं, या रात में नींद नहीं आई, नाक फिर बंद हो गई तेरी, ये सब बातें होती थी। फिर वो दवा लिख देते थे और दवा से शिफा हो जाता था, फ़ायदा हो जाता था। फिर 2-4 महीने में ऐसा होता था। यहाँ तक होता था उनके डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर, और आज वो नहीं है इस दुनिया में, मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ, उनकी अच्छी ज़िंदगी, अल्लाह उनको जन्नत में शामिल करे। बहुत ही अच्छे आदमी थे। कभी कभी किसी मरीज़ के पास, इनफैक्ट हमारे पास भी, अगर पैसे नहीं होते थे तो एक उनकी कर्ज़ की कॉपी होती थी, उस कॉपी पे कंपाउंडर लिख देता था कि अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दे दीजिएगा। अच्छा, कोई उसमें ऐसी बात नहीं होती थी कि हमें बहुत समझाना पड़ रहा है उसको कि पैसे कम हैं या कोई बात है। हमने कहा कि आज डॉक्टर साहब, आज हम वो पैसे, हाँ लिखवा दो भाई, लिखवा दो। तो लिखवा देते थे, फिर जाके लोग पैसे भी दे देते थे। तो वो फैमिली फिजिशियन जो था, वो एक कड़ी था जिसने मुझे कॉलेज लेवल तक पहुंचा दिया। यानी मैं जब पैदा हुआ, जब मैंने होश संभाला, जब मैं 10वीं क्लास के बाद अलीगढ़ चला गया, तो क्लास 10 तक उन डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक़ रहा सिर्फ मेरा। सोचिए आप, 13-14 साल, 12-13 साल, और मुझसे कहते थे तुम क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, पैथोलॉजिस्ट बनना, पैथोलॉजी फील्ड बहुत अच्छी है, ये सब बातें करते थे। खैर, तो ये बताना मेरा था। तो आप लोग भाई, मैंने कुछ नया प्रोड्यूस किया है, इसको शेयर कीजिएगा, आपस में अब इसको समझाइएगा कि क्या मैं बात करता हूँ, क्या बोलता हूँ। ये आपकी निजी ज़िंदगी में कामयाबी मिले, आपको एक आपका जो है पैसा बचे, और आप अच्छा जीवन जी सकें। और दूसरा ये कि उनको आपसे ये हेल्प भी मिले, आपको उनसे ये हेल्प भी मिले कि अगर आपको कोई खुदा ना करे सीरियस बीमारी है तो वो एक्सपर्ट के बारे में बता सकें कि इस एक्सपर्ट के पास जाके आप मिल लो। ये सब बातें मुझे करना होती हैं। मेरी श्रृंखला है जिसमें मैं बहुत से कैंसर्स के बारे में बोला है। लंग कैंसर की है, यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लंग कैंसर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें मालूमात होना चाहिए, कैसे इलाज होता है, कब मिस डायग्नोसिस होता है, कब राइट डायग्नोसिस चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पर सुन सकते हैं। इस श्रृंखला में जब आप सुनेंगे तो मैं अगली श्रृंखला बताऊंगा कि कौन सी अगली डिजीज़ को आप सुने। अक्सर सवाल लोग करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि साहब आप ये बोलिए वो बोलिए, जब क्या उनको पता नहीं होता मैं ऑलरेडी उस चीज़ पे बोल चुका हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ। इधर कुछ दिन से देखा मैंने कि शायद लोग कम देख रहे हैं वीडियोज़ को या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे जो मेरा एक जमाव था, वो जमाव कुछ कम होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, इन बातों से कब तक करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो भी मैं बात करता हूँ मनोरंजन की तो नहीं होती है, लेकिन आपकी सेहत, आपकी भलाई और आपकी लंबी ज़िंदगी के लिए बात करता हूँ। और लंबी ज़िंदगी जो ऐसी हो कि जो किसी को परेशानी नहीं दे, आप अपने काम सारे खुद कर सकें। हम लोगों की तमन्ना होती है कि हम किसी पे बार नहीं बने। तो ये अगर वीडियोज़ आप नियमित रूप से देखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में, शैली में उन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, और मुझे बाद में खुशी भी होती है। आप बताते हैं आके कि साहब हमने पानी ये वाला पीना शुरू कर दिया, मसाला ऐसे खाने लगे, बर्तन को खुद देखने लगे कि कैसे धुलते हैं, बर्तन में सर्फ तो नहीं लगा रह गया, हमने अचार खाना कम कर दिया। तो ये सब बातों से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हौसला अफजाई होती है कि कम से कम आप अपने जीवन शैली में
इन बातों को लेकर आ रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं जो आपको बातें बताता हूँ ना, वो मेरे पढ़ाई के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से होती हैं। जो इंडियन वैल्यू सिस्टम ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में जहाँ हम लोग रहते हैं उनके लिए होती हैं। नमस्ते, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।